हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप सभी को हैप्पी सावन। तो फ्रेंड, यहाँ पर बाबू को छोड़ने जा रहे थे स्कूल। सारा काम हो चुका था, नहा धो के रेडी हो चुके थे फ्रेंड। लेट आज सोचा था जल्दी उठेंगे, तो जल्दी के चक्कर में आज तो बहुत देर हो गई थी। आज उठे थे 6:30 बजे, इसलिए सुबह का कुछ भी सूट नहीं किया। बेटी को स्कूल भेज दिया था नाश्ता बनाकर, यहाँ बाबू को भी तैयार कर दिया था। तो बाबू को अभी जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। बारिश की वजह से इतना गंदा हो रहा है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहुँच चुके थे रोड पर। कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। यहाँ पे बाबू का बैग टांग दिया। पतिदेव ने बैग थोड़ा सा बड़ा है। देखते हैं बाबू, पहला दिन है आज बाबू का, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। खुशी भी हो रही थी और थोड़ा सा ना, मतलब दुख भी लग रहा था कि बच्चा पहली बार मुझसे इतनी दूर रहेगा, वरना 10 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं रहता है। तो ये है बाबू के स्कूल की एंट्री। अंदर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, पता नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं जाकर बैठ गई थी प्रिंसिपल के ऑफिस में फ्रेंड्स। थोड़ी देर की बैठी थी क्योंकि वो कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उनके आने के बाद फिर उनसे कुछ बातचीत की। फिर बाबू को छोड़ने गए थे क्लास में। तो बाबू पापा से तो कुछ नहीं बोला। मैं उसके पास में गई तो उससे मुझसे बोला कि मैं आपके साथ चलूँगा और आप यहीं पे रहो। तो मैंने कहा बेटा मम्मा नहीं रहेगी, आप बस यहीं पे रहो, मम्मा थोड़ी देर में आएगी आपको लेने के लिए। तो वो बैठा है मेरा बच्चा, मासूम सा थोड़ा लग रहा था मुझे भी। तो यहाँ पर बाबू को छोड़कर अब जा रहे हैं घर फ्रेंड्स। बस आने जाने में बहुत बुरा लगता है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बारिश के मौसम में बाहर निकलना ही सबसे बुरा लगता है मुझे, लेकिन क्या करें, बच्चों को तो स्कूल छोड़कर आना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने बेलपाती नहीं चढ़ाई थी क्योंकि मुझे देर हो गई थी। तो सीधा नहा धो के तैयार करके बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था। नहा तो सबसे पहले लिया था, सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके नहा लिया था। फिर बच्चों के टिफ़िन बनाए। टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को छोड़ने गए स्कूल। बेटी तो अपने आप चली जाती है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आ गए बेलपाती तोड़ने। एक मकान के ही सामने ही ये पेड़ है, तो यहाँ से तोड़ देते हैं बेलपत्री। और बेलपाती तोड़ने के बाद फिर मैंने तोड़ रही थी फूल। यहाँ पर फूल भी थे, सदाबहार के थे। और ये पौड़ने वाली बेल है ना, उसके 2 फूल तोड़े। और मंदिर तो यहाँ आसपास कोई नहीं था फ्रेंड। वैसे तो सोचा था मंदिर जाएंगे, पर कोई भी मंदिर यहाँ आसपास नहीं था। तो छत पे यहाँ मकान मालिक ने शिवलिंग छोटी सी रख रखी थी। बस मैं वहीं पर जाकर पूजा कर लेंगे फ्रेंड्स। यहीं पे इन्होंने रख रखी छोटी सी शिवलिंग। क्या करें, वो कहते हैं मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी, ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहावत ये है। तो मैंने कोई नहीं, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, पूजा हो जानी चाहिए, कहीं पर भी हो जाए। तो मैंने यहीं पे बेलपाती चढ़ा दी फ्रेंड्स। गांव में होते तो मंदिर चले जाते, गांव में तो पास में ही मंदिर है। गांव को बहुत मिस कर रही हूँ फ्रेंड। मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं हर ब्लॉग में आपसे यही कहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब वापस घर पर भी नहीं जा सकती मैं। और यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल भी। सोचा था गांव से शहर जाएंगे लाइट आएगी, यहाँ तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही। ना मैं कोई अच्छी वीडियो बना पा रही हूँ, यहाँ पे आके कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। गांव में वीडियो तब भी बना लिया करती थी, यहाँ तो वो भी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर हो गई थी पूजा हमारी। फिर सीधे आ गए नीचे। नीचे मैंने दीपक जलाएंगे। वैसे तो बेटी ने पूजा कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। तो कई दिन से पूजा नहीं की थी फ्रेंड मैंने अपने मंदिर में खुद से। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा कंप्लीट। और ये हैं हमारे शिव जी फ्रेंड। मैंने ये शिव जी मंगाए थे ऑनलाइन। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे झरना बह रहा है। उसके बाद आ गई किचन में और अब बनाएंगे नाश्ता। बज गए थे 9 फ्रेंड। आज काफ़ी लेट हो गए थे नाश्ता करने में और बहुत ज़ोरों से भूख भी लग चुकी थी। तो आलू तो मैंने पहले ही उबाल लिया था, क्योंकि बाबू ले गया था आलू की कचौड़ी
और बेटी ले गई थी अरबी की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो मैं दोनों चीज़ें उबाल ली थी। सबसे पहले उठी, झाड़ू लगाई और दोनों चीज़ों को उबलने रख दिया था। उसके बाद पोछा लगाया, नहाने चली गई थी। तो ये हुआ था आराम। अब फटाफट से आलू छील के अपने लिए बनाएंगे कचौड़ियाँ। चाय तो मैंने बना ली है, बस थोड़ा सा गर्म करना है, बात ख़त्म। चलिए अब बारी है यहाँ पर आलू में मसाला डालने की। तो फ्रेंड वैसे तो मैं आलू को तड़का लगा कर खूब अच्छे से फ्राई करके तभी कचौड़ियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज हो गई थी काफ़ी लेट। अगर मैं आलू कढ़ाई में तड़का लगाती तो गरम गरम आलूओं में ना कचौड़ी अच्छे से बनती नहीं है, फिर खुल जाती हैं। तो इसलिए मैंने आज ऐसे ही आलू में मसाला साला डालकर और अच्छे से मिला लिया और बस ऐसे ही कचौड़ियाँ बना दी मैंने। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने आलू में मसाले सारे मिला लिए थे और अब भर लेते हैं कचौड़ी। तो छोटी सी लोई बेलेंगे इस तरीके से पूड़ी और उसके अंदर आलू इस तरीके से भर के और इस तरीके से करें बंद और फिर हल्के हाथों से इसे दबाएं। थोड़ा सा इसमें आटा लगाकर कचौड़ी को अगर आप बेलेंगे ना तो बिल्कुल भी कचौड़ी आपकी फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से मैं आपको बेल कर दिखाऊंगी। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कचौड़ी फट जाती है, अच्छे से बनती नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से बना रही हूँ और बिल्कुल कचौड़ी बहुत अच्छे। ऐसा नहीं मैंने आलू कम भरा, मैंने आलू भी बहुत ही अच्छे से भरा था और बिल्कुल भी कचौड़ी नहीं फटी है, आप लोग देख सकते हो। और मैं सेक कर दिखाती हूँ। तो देखा फ्रेंड कितने अच्छे से हमारी कचौड़ी फूली भी थी और बहुत ही अच्छे से हमारी कचौड़ी बन भी गई थी। तो अगली बार जब भी आप किसी भी फ्रेंड्स की अगर कचौड़ी फटती हैं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आपकी कचौड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी। तो ये तैयार हो गया हमारा मॉर्निंग का नाश्ता और आज का नाश्ता काफ़ी लेट हो चुका था, बहुत तेज़ी से पेट में चूहे कूद रहे थे। अब बस ऐसा लग रहा है जल्दी से नाश्ता रेडी हो जाए, फटाफट से मैं नाश्ते को कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ मैंने बना ली हैं। अब लेते हैं, चाय भी गर्म कर ली है। तो लो चाय थोड़ी सी हमारी ना काली काली हो गई मतलब क्योंकि दूध ना डिब्बे का है तो इस वजह से, या तो फिर खूब सारा दूध डालो तब चाय अच्छी बनती है, कम दूध की तो चाय ऐसी ही बनती है फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया, तो आप लोग भी कर लीजिए। तो नाश्ता हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम तड़का लगा देते हैं। अब हम टमाटर आलू की सब्ज़ी छौंक देते हैं और उसके बाद सारी सफाई कर लेंगे। अरबी की सब्ज़ी हमने बना ली थी सुबह, बच्चों को टिफ़िन में दी थी, बेटी को दिया था और बाबू तो ले गया था, आलू की कचौड़ी बनाई थी वो ले गया था। तो मैंने इसमें नमक डालकर टमाटर को अच्छे से ढक दिया था, जिससे टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। क्योंकि अभी ना टमाटर ज़्यादा पका हुआ नहीं था, थोड़ा सा कच्चा कच्चा था, तो इसलिए हमने नमक डालकर उसको ना थोड़ा सा पका लेते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे से हमारे टमाटर गल जाते हैं, वरना तो ये पीसेस रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और सारी चीज़ें डालकर मैंने सिंपल इस तरीके से टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग भी बना के देखिएगा कुछ इस तरीके से। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है और सबका स्वाद भी अलग अलग होता है। तो मेरा तरीका तो यही है बनाने का, आप लोगों का कैसा है कमेंट में बताइएगा, और कैसा लगा मेरा ये तरीका आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं
सारे बर्तन फैले हुए हैं और फटाफट से सारे बर्तन को समेट देती हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं लग जाती हूँ कपड़े धोने पे। आज कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि देर हो गई थी, तो नहा लिया था और कपड़े ऐसे छोड़ दिए थे। वैसे मुझे नहाने के बाद कपड़ा धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी धोने पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो किचन साफ़ कर लेते हैं। किचन गंदा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता किसी को भी, और चाहे भले ही हाथ जल जाए लेकिन गैस गंदी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी आदत है। खाना बनता रहेगा और गैस साफ़ होती रहती है। यहाँ पर चावल धो के मैंने रख दिए कुकर में, बाबू आएगा तुरंत चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर बाबू आ गया है, मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया था देख सकते हैं, और बाबू साथ में लेकर आया कुछ स्नैक। और आज बाबू का स्कूल का पहला दिन था, आप लोगों को बताया था, शुरू में ही बता दिया था। तो रोया नहीं था बाबू, रुक गया था। मुझे लग रहा था शायद बाबू रोएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कर रहा था मुझे देखकर कि मम्मा आप नहीं जाओ, मेरे पास रहो। फिर वो अच्छे से रुक गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये ढेर सारे कपड़े हो गए हैं, इन्हें चलिए फटाफट से हम धो लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं। अब फटाफट से सारी चीज़ें जहाँ जिस जगह पे थी उस जगह पे रख देते हैं। वाइपर बहुत छोटा है, बड़ा वाइपर नहीं है अभी हमारे पास, तो छोटे वाइपर से ही काम चला लेते हैं। और तो झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो ही गया था, पोछा भी लगा दिया था, लेकिन क्या होता ना बार बार अंदर बाहर करो ना तो फिर से पैर से ना खिसकने लगते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैं दोबारा से पोछा लगा देती हूँ, किचन में भी और रूम में भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पैर जब चिपकते हैं और बार बार आने जाने से ना बच्चे, तो इसीलिए मैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तभी पोछा लगाती हूँ, तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बच्चे स्कूल जाने से पहले पोछा लगा दो तो वो दोबारा लगाना ही पड़ता है, फिर से गंदा हो जाता है। तो अब मेरा हो गया झाड़ू पोछा कंप्लीट फ्रेंड, किचन में भी लगा देते हैं और उसके बाद फिर बना लेते हैं। पतिदेव कह रहा है चलिए पूड़ियाँ बना दीजिए, खा लेते हैं खाना। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक से ज़रूर से करिएगा। हाँ बाकी लोगों की तरह बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो अच्छा है, तो मुझे ही पता है। तो ये है मेरा आज का रूटीन, आज का दिन था। कैसा रहा मेरा ब्लॉग ज़रूर ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और पूड़ियाँ फटाफट से तल लेते हैं। और बज गया था 1, बेटी भी आने वाली है। दोपहर का 1 बज चुका था। हाउस वाइफ का तो दिन ऐसे ही निकल जाता है, नाश्ता खाना कपड़ा, बस पूरा दिन यही करते रहो। घर में रहो, बाहर चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में रहो तो पूरा दिन बस खाने में ही चला जाता है। तो बस अब खाना खा के थोड़ा सा करेंगे आराम, उसके बाद फिर अपनी वही वीडियो में अपने काम में लग जाओ, वीडियो एडिटिंग करना, शाम की चाय। तो देखिए थोड़ा सा देर हो गई थी ना, आटा सुबह गूंद के रख लिया, थोड़ा सा आटा गीला हो गया था, तो इसलिए पूड़ियाँ ना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी। चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस एक कमेंट ज़रूर से करिएगा, लाइक भी करिएगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।
आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ही तो आगे बढ़ेंगे। हर क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है किसी ना किसी का, तभी वो आगे बढ़ता है। और मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। मैं यूट्यूब से ऐसे ही नहीं हार मान सकती। मुझे 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं हार नहीं मान सकती। मुझे करके दिखाना है, चाहे कितने दिन ही क्यों ना लग जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी मजाक बनने से आप लोग ही बचा सकते हो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं भी बाकी लोगों की तरह आगे बढ़ पाऊँ। तो खाना आप लोग भी आकर खा लीजिएगा। बाय गाइस।